हे एवरीवन, आई होप ऑल यू पीपल आर डूइंग गुड। आई एम अमित दिस साइड एंड आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, चाहे आप रिटेन की कर रहे हो या फिर आप एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हो अभी। चाहे आप फ्रेशर हो या फिर मल्टीपल टाइम्स के रिपीटर हो चुके हो, कई बार एसएसबी जा चुके हो, हार्डकोर वाला जो टैग है वो ले चुके हो। इट्स वट एवर द सिनेरियो इज़ ऑफ यू, है ना, जिस भी सिचुएशन में आप अभी हो यहाँ पे। तो दिस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे एसएसबी की बेसिक प्रिपरेशन। पहला चीज़ क्या है, पर्सपेक्टिव जो रहेगा कि हम आपके साथ टच में रहें या फिर आप टच में रहो एसएसबी के, है ना। तो डेली वीडियोस के थ्रू मैं आपको बताता रहूँगा कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें जो आप डेली लाइफ में चेंज कर पाओगे। क्योंकि 15 दिन के कोर्स, 20 दिन के कोर्स, ऑल्दो मैं तो 15, 30 और 60 दिन के कोर्सेज चलाता हूँ, बट एक्चुअली क्या होता है कि शायद आप वो जो डेली लाइफ में इनकलकेट करते हो ना, उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है एज़ कम्पेयर टू जब आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज करते हो। तो 60 डेज़ 30 डेज़ बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, उतना टाइम नहीं होता है या फिर उतने एफर्ट्स डालने के लिए वो रेडी नहीं होते। तो थ्रू दिस वीडियोस आई विल हेल्प यू कि कौन कौन सी बेसिक चीज़ें करनी है। तो चाहे आप फ्रेशर हो, अभी स्टार्ट करने वाले हो, पहली एसएसबी जाने वाले हो, चाहे आप रिपीटर हो, आपने कई सारी एसएसबीज दे लिए, ट्रस्ट मी दिस विल वर्क फॉर यू। आई हैव मेंटर्ड मोर कैंडिडेट्स, आई हैव गॉट मोर रिकमेंडेशंस फॉर द पीपल जो अभी एकेडमी में हैं और आज कल में या फिर आने वाले कुछ डेज में एकेडमी ज्वाइन करेंगे, और जो उनकी मेरिट लिस्ट आ चुकी है और जो अभी जल्दी जल्दी रिकमेंड हुए मेडिकल्स दे रहे हैं। तो बहुत सारे ही हैं, सबसे बातें होती रहती हैं। तो मुझे लगता है कि मैं आपको काफ़ी अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। स्टार्टिंग करते हैं। पहला जो पॉइंट ऑफ टॉपिक है जिस पर हमें बात करने की ज़रूरत है वो है पावर ऑफ एक्सप्रेशन। ये एक OLQ भी है, ऑफिसर लाइक क्वालिटी भी है, जो आप देखते होगे 15 क्वालिटी जब सर्च आउट करते होगे ना, तब ये मिल जाएंगी ईजिली। सबसे पहले यहाँ से बात करूँगा कि क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कहाँ पे है। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, चाहे आप जो अभी फ्रेशर हैं या रिपीटर हैं, सबके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो अपने थॉट्स और आइडियाज़ को ना कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। उनके दिमाग में कुछ है बट वो ना असेसर को कम्युनिकेट सही तरीके से नहीं कर पाते मोस्ट ऑफ द टाइम, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे साइकोलॉजिकल स्टोरीज़ हो। कई सारों को तो स्टोरीज़ लिखना नहीं आता क्योंकि वो उनको पता नहीं है फॉर्मेट वगैरह, है ना, और कभी से कोई गाइडेंस ली नहीं और हमेशा इसमें बिलीव रखा कि हो जाएगा। सेल्फ बिलीव इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट एज़ कम्पेयर टू द गाइडेंस, मुझे ऐसा लगता है। बट हाँ, अब मैं जो आपको बता रहा हूँ, आप इसको अगर सुनोगे तो इससे भी आपका फ़ायदा होगा। फर्स्ट थिंग, आपको अपनी पावर ऑफ एक्सप्रेशन किसी भी तरीके से इम्प्रूव करनी होगी। अगर आप इसको इम्प्रूव नहीं करते हो तो आप सडन सेटबैक्स हमेशा देखोगे एसएसबी में। वो बीच में सब कुछ सही चल रहा होगा और जब आपको बोलने का मौका मिलेगा, जब आपको कुछ ऐसा बताना होगा जहाँ पे थोड़े से कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ या थॉट्स या फिर आपको प्रेशर में डाला जाएगा, आप उतना बेटर परफॉर्म नहीं कर पाओगे। एंड स्पेशली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, इफ़ योर पावर ऑफ एक्सप्रेशन इज़ नॉट दैट गुड, तो मेरिट लिस्ट में आना ना मुश्किल हो जाएगा। लड़कों के लिए तो फिर भी ठीक है, किसी तरीके से टूटी फूटी बोल के रिकमेंड हो गए और उसके बाद सीट्स इतनी ज़्यादा हैं कि आप मेरिट लिस्ट में आ ही जाते हो। बट फॉर फीमेल्स पावर ऑफ एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबका अच्छा है कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, पर आप अपने आप से पूछो कि आपका अच्छा है क्या। आपने एसएसबीज अगर अटेंड करी हैं तो यू विल बी नोइंग कि जिन लड़कियों का रिकमेंडेशन उनका कहीं ना कहीं शायद आपसे बेटर था, या फिर वो जो प्रेजेंटेशन है, जो हम चॉइस ऑफ वर्ड्स चूज़ करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्या है, चॉइस ऑफ वर्ड्स। पावर ऑफ एक्सप्रेशन में पहली कैटेगरी है चॉइस ऑफ वर्ड्स। आप कैसे वर्ड्स चूज़ कर रहे हो, ऑप्टिमिस्टिक चूज़ कर रहे हो या थोड़े पेसिमिस्टिक चूज़ कर रहे हो। आप जब भी कोई चीज़ बताते हो तो उसमें आप कॉज बताते हो या सॉल्यूशन बताते हो। तो बहुत सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं, फिक्स करती हैं एक दूसरी चीज़ों को, है ना। ये पज़ल है जो सॉल्व होता है ऐसे। आपने सुना होगा मनसा वाचा कर्मणा, कि जो आप सोच रहे हो, जो आप बोल रहे हो, जो आप कर रहे हो, क्या इसमें सिंक्रोनाइजेशन है कि नहीं। ये तब आएगा जब आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन इंप्रूव्ड होगा, पावर ऑफ एक्सप्रेशन अच्छा होगा, ताकि आप जो सोच रहे हो वही आप बोल पाओ और कर भी पाओ। तो करने वाला और सोचने वाला अगर मैच हो रहा है पर बोलने वाला कुछ और निकल रहा है तो भी तो नहीं हो रहा है ना सिलेक्शन। तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स फेल इन इंटरव्यू इटसेल्फ, क्योंकि लिख तो मतलब चलो ठीक है, सोच तो सही पा रहे हो पर बोल नहीं पा रहे हो, और साइकोलॉजी में भी इसलिए फेल कर रहे हो क्योंकि सोचा सही है पर लिख नहीं पा रहे हो। तो ये कुछ रीजंस हैं जिन पे आपको ध्यान देना होगा। बहुत ज़्यादा लेक्चर, बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करूँगा, है ना। छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप समझ पा रहे हो तो, नहीं समझ पा रहे हो तो कोई बात नहीं, टाइम तो चला जाएगा या एसएसबी के अटेम्प्ट्स भी चले जाएंगे। आप होपफुल रहोगे कि बस होप है, तो होप में तो प्लान्स नहीं है ना। होप इज़ नॉट अ प्लान। इफ़ यू हैव अ प्लान तब एग्जीक्यूशन पे लगेगा, तब काम होगा। होप में कोई प्लानिंग नहीं है, बस होप है कि हो जाएगा। किसी का हुआ, किसी का नहीं हुआ। आपको लगता है कि उस XYZ कैंडिडेट का हो गया, मेरा भी हो जाएगा। होप इज़ नॉट द राइट थिंग। यू हैव टू प्लान आउट एंड यू हैव टू एग्जीक्यूट। इसी पे जाना पड़ेगा दोस्त, है ना। तो इस वीडियो से क्या क्या 3 टेक अवेज ले सकते हो तो, पहला, इंप्रूव योर पावर ऑफ एक्सप्रेशन। दूसरा, चॉइस ऑफ वर्ड्स अच्छी रखनी है। तीसरा,
जो दिमाग में थॉट्स है उसको किस तरीके से पेपर पे सही तरीके से लिखा जाए। ये 3 है, ये 3 प्रॉब्लम्स कहो या फिर 3 टास्क कहो या 3 ऑब्स्टिकल्स कहो, कुछ भी कहो। अब इनको इम्प्रूव कैसे करना है? बेसिक थिंग, स्टार्ट योर डायरी राइटिंग डेली, जर्नलिंग जिसे कहते हैं। डेली लिखो व्हाट हैपेंड थ्रू आउट टुडे, क्या हुआ आपके साथ, कुछ बुरा कुछ अच्छा, जो इवेंट्स हुए। इससे आप अपने इवेंट्स को भी ट्रैक कर पाओगे और साइमल्टेनियसली अपनी थॉट्स को लिख पाओगे। पहले अगर आपको लगता है कि इंग्लिश लिखने में दिक्कत हो रही है तो आप हिंदी से शुरुआत करो, हिंदी में लिखना सीखो, उसके बाद फिर इंग्लिश में आओ। प्रोसेस है, टाइम है, टफनेस है थोड़ा सा टास्क में, पर ट्रस्ट मी इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा होगी। तुम्हें पर्सनल लेवल पे इतनी इंप्रूवमेंट मिलेगी जो तुमने सोची नहीं होगी। ट्रस्ट मी ऑन दिस, आई कैन गारंटी। और गारंटी वर्ड यही है ना कि भाई होगा, पक्का ही होगा। हाँ भाई होगा, योर पावर ऑफ एक्सप्रेशन विल बी इम्प्रूव्ड। बहुत सारे कैंडिडेट्स का इम्प्रूव करा है, तुम्हारा भी हो जाएगा अगर तुमसे सीरियसली फॉलो करते हो तो, राइट। तो पहली चीज़ तो ये डेली जर्नलिंग, डेली लिखो कि तुम्हारे साथ क्या अच्छा क्या बुरा हुआ, क्या तुम्हें फीलिंग आई, क्या तुम्हारे इमोशंस आए। इससे तुम्हारी पावर ऑफ एक्सप्रेशन इंप्रूव होगी। दूसरा, चॉइस ऑफ वर्ड्स के लिए तुम लोगों को सुनो। बहुत सारे स्पीकर्स हैं, अच्छे स्पीकर्स हैं, जैसे पालकी शर्मा मैम है, फर्स्ट पोस्ट यूट्यूब चैनल है उनका, उनको सुनो, ठीक है। उसके बाद फिर जे साई दीपक एडवोकेट है, उनकी लैंग्वेज सुनो, उनकी वकैब सुनो। अब इन लोगों को सुनने के बाद, इनकी वीडियोस देखने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? बीच बीच में जब भी तुम्हें टाइम मिले इनको जैसे ये बोलते हैं ना वैसे बोलने की थोड़ी कोशिश करो। कुछ वर्ड्स कुछ वोकैब्स को इंक्लूड करके थोड़ा प्रैक्टिस करो, हल्का हल्का सा, ज़्यादा नहीं। मैं नहीं कह रहा कि 10-10 घंटे यही करो। 5 मिनट की वीडियो देखी, जो उसका समरी तुम्हें समझ में आया उसको खुद से बोलने की प्रैक्टिस करो। दिस विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर लैंग्वेज एंड द वे यू स्पीक। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, द वे यू स्पीक एंड द लैंग्वेज यू यूज़। यू हैव टू चूज ऑप्टिमिस्टिक वर्ड्स, जैसे हम कहते हैं ना स्टे पॉजिटिव, वही वाला पॉजिटिव वर्ड्स। ऐसे वर्ड्स जिनसे तुम सही मैसेज कन्वे कर पा रहे हो, है ना। रादर देन सेइंग कि माई फ्रेंड वॉज एंक्शियस और अंडर स्ट्रेस, यू कैन सिंपली से माई फ्रेंड वॉज अपसेट और सैड। न्यूट्रल वर्ड्स, although these are upset and sad, a bit of negative word, but they are not that much negative as compared to stress and anxiety or anxious. I hope you are relating something here, है ना। This is what you have to do. And this will improve your power of expression, whatsoever in whatever situation you are currently. किसी भी situation में हो, कैसे भी हो, अभी उतनी अच्छी है नहीं है, improve हो जाएगी। Trust me on this. यू हैव टू बिल्ड सम ट्रस्ट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, ना। बाकी तो ठीक है, रील्स वील देखो, अपना लाइफ वाइफ चल रहा है। SSB अटैम्प्ट अभी 4 हैं, कल 8 हो जाएंगे, परसों 15 हो जाएंगे, जितनी तुम्हारी एंट्री और एजुकेशन के हिसाब से होगा। क्रैक शायद नहीं हुआ, तुम SSB को गाली दोगे। उतने एफर्ट्स कर लो जितने तुमने रिटर्न के लिए किए थे, या फिर कॉलेज पाने के लिए किए थे, या फिर कोई ऐसा एग्ज़ाम या फिर कुछ ऐसा जो तुमने अचीव करा और तुम्हें उसके पहले काफ़ी एफर्ट्स करने पड़े। बस थोड़े उतने ही कर लिया जाए तो शायद हो जाएगा, है ना। 100% तो कोई नहीं कहेगा कि हो जाएगा, पर हाँ, वो जो 80% जर्नी तुम कवर करोगे, शायद वो तुम्हें बिलीव दे दे कि तुम्हारा 20% सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद जो बचा हुआ गैप है ना, राइट। तो मेरे ख्याल से यहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी पावर ऑफ एक्सप्रेशन को इम्प्रूव करना। अगर आप इस पर अच्छे हो, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, बट मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आर नॉट गुड एट दिस। सो ये वीडियो शायद उनके लिए, अगर आपके कोई दोस्त है, कोई फ्रेंड है, या फिर आप किसी के मदर फादर हो, एनीथिंग, किसी के पास भी तो जा सकती है वीडियो। आप अपने फ्रेंड को सजेस्ट करो कि ये जो मैंने बताया ये करके देखे, और अगर ये 10 दिन 15 दिन करने के बाद भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता है तो ठीक है, नीचे गालियाँ लिख देना और क्या कहो, नीचे गालियाँ लिख देना, है ना। जो कुछ करना हो रिपेंट करना आके कि भाई तू तो बकवास बातें बताता है। सारी ट्राइड एंड टेस्टेड है, कई सारे कैंडिडेट्स पे अप्लाइड है, तुम पूछ सकते हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, ज्वाइन करो, एक ग्रुप में आओ। वहाँ पे तुम जान सकते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, कैसे लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, कौन कौन सा किसका क्या अचीवमेंट है। तुम अपने डाउट्स पूछ सकते हो, कोई क्वेरी हो पूछ सकते हो, पर्सनली कुछ बात करनी है, कोई भी इशू है, कोई तुम स्ट्रगल कर रहे हो किसी सिचुएशन में, यू कैन सिंपली कॉल आउट और सिंपली मैसेज करो पहले तो व्हाट्सएप नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से तुम अपनी सिचुएशन मुझे बता सकते हो। सो दिस वॉज द फर्स्ट लेक्चर जिसमें हमने बातें करी पावर ऑफ एक्सप्रेशन को इंप्रूव करने के कुछ बेसिक क्राइटेरियाज़ के। ये कहीं ना कहीं SSB से भी जुड़ा है और तुम्हारी रियल लाइफ से भी जुड़ा है। आजकल अगर तुम्हारा पावर ऑफ एक्सप्रेशन नहीं अच्छा है, जैसे तुम इंट्रोवर्ट का टैग दे देते हो, तो तुम सीखोगे कब SSB में इंट्रोवर्ट्स वाला सीन नहीं चलेगा। यू हैव टू स्पीक कहाँ पे, GD में, यू हैव टू स्पीक कहाँ पे, GP के डिस्कशन में, यू हैव टू स्पीक इन द फर्स्ट स्टेज इटसेल्फ, PPDT में। बोलना हर जगह है। सो द बेटर पावर ऑफ एक्सप्रेशन रहेगा, बेटर अच्छे तरीके से तुम कम्युनिकेट कर पाओगे, तो तुम
जीपी हो, जीडी हो, पीपीडीटी का जीडी हो, या फिर इंटरव्यू में बोलना हो, या फिर तुम्हें टास्क कैसे करना है पीजीटी में उसमें बताना हो, तुम सिंपली मैसेज को अच्छे तरीके से पास ऑन कर पाओगे। और तुम ब्रॉडर टर्म्स में सोचो तो ये एक ऑफिसर की सबसे बड़ी क्वालिटी है, पावर ऑफ एक्सप्रेशन। सिंपल है। तो इसी पे वीडियो को एंड करूँगा। आई हैव टोल्ड एवरीथिंग डाउन द लेन। इफ़ यू वांट टू डू इट एंड ट्राई करो, एक बार करके देखो। ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तुम्हें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तुम सबके मोस्ट ऑफ दम के पावर ऑफ एक्सप्रेशन उतने अच्छे नहीं हैं, है ना। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।